Hello, dear learners. Welcome back to my YouTube channel after a long time. फ्रेंड्स, आज अब मैं आपके लिए क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक से पहला चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड उसको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है G.L. फुएंट्स ने। फ्रेंड्स, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसके राइटर का नाम जान लेंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एग्ज़ाम में 1 मार्क्स इसमें आता ही आता है। तो अ लेटर टू गॉड में क्या बताया गया है, इसका मेजर थीम क्या है, चलिए उसको हम समझते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसमें क्या लिखा गया है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। क्या है कि लोग कहते हैं कि फेथ जो होता है, भरोसा जो होता है, वो माउंटेन को भी मूव कर सकता है, बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेज। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में ये कहानी पूरी तरह से बताता है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए। आगे कहता है कि लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है लेंचो। तो कहा गया है कि लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि एक भगवान को एक पत्र लिखता है, विच ही क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 पेसोस। चूँकि उसका क्रॉप जो उसका फसल जो बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो भगवान को जो है 100 पेसोस मांगता है। 100 पेसोस, पेसोस एक मुद्रा है, 100 पेसोस की मांग करता है भगवान से। क्यों करता है? क्योंकि उसको भगवान पर भरोसा होता है। डज लेंचो डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र जो है भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट यू आंसर थिंक व्हाट यू आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप ये सोचिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड, और ये आप अनुमान लगाइए, गैस कीजिए कि आपके पढ़ने से पहले ये स्टोरी किस तरह से होगा, किस तरह से इसका कहानी हो सकता है। तो चलिए अब हम इसकी स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन में आपको समझाता चलूँगा। तो सबसे पहले है कि द हाउस यानी कि एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि एकलौता घर। वो पूरी, ओनली वन का मतलब होता है एकलौता, उस पूरे वैली में, पूरी घाटी में एकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी। तो बोल रहा है कि सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, उस छोटी सी घाटी के चोटी पर वो घर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस घर से, उस घाटी से, उस चोटी से कोई भी नीचे की नदी को और खेतों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, और उन खेतों में फ्लावर्स यानी कि फूल बिखेरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उस खेत में हमेशा जो है अच्छा हार्वेस्ट, अच्छा फसल होता था, अच्छा अनाज होता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, उस टाइम जो पृथ्वी पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का ज़रूरत था वो था एक डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। तो उस समय पृथ्वी पर एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम एक छोटी सी वर्षा भी काफ़ी थी उस टाइम पर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस सुबह को जो पानी की आश में वो जो लेंचो था, वो नॉर्थ ईस्ट के दिशा में देख रहा था। पानी की उम्मीद में वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में देख रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, अब जो है हमें पानी मिलने वाला है। वुमेन, वो अपनी औरत को कहता है, लेंचो अपनी औरत को कहता है, अपनी वाइफ को कहता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है। यस गॉड विलिंग, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। आप ध्यान देंगे, सपर का मतलब होता है रात का खाना, सपर का मतलब होता है रात का खाना। तो उसकी वाइफ जो है सपर रेडी कर रही थी, रात का खाना तैयार कर रही थी। वो रिप्लाई क्या करती है, यस गॉड विलिंग, यानी कि हाँ भगवान करे।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, वो जो उसके जो बड़े बेटे लोग थे वे खेत में काम कर रहे थे। वाइल स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे छोटे बच्चे जो थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया तब तक वे लोग खेल रहे थे। चलिए अगला पैराग्राफ, अगला लाइन को समझते हैं। अगला लाइन कहता है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने का वक्त था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट के दिशा में ह्यूज माउंटेन्स यानी कि बहुत ही घने घने जो बहुत ही ह्यूज मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ थे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उन पहाड़ों के आसपास क्लाउड्स यानी कि घने घने बादल देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो था बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो जो मैन था, वो जो लेंचो था, वो बाहर गया सिर्फ और सिर्फ उस बारिश की बूंदों को अपने बॉडी में फील करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर वो हमको सडनली मिल जाए तो उससे बढ़िया फीलिंग कुछ नहीं हो सकता है। तो बस उसी को फील करने के लिए बाहर चला गया। उसके बाद देखिएगा, एंड वेन रिटर्न, और जब वापस आया फील करके, ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो कह रहा था कि जो गिर रहे हैं आसमान से, वो सिर्फ वो बारिश की बूंदें ही नहीं हैं, ये जो है नए नए सिक्के हैं। क्योंकि अगर आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए सिक्के से कम नहीं, आपके लिए वो पैसे से कम नहीं होता है। इसलिए उसने उसको कहा कि ये सिक्के से कम नहीं है, ये सिर्फ बारिश की बूंद ही नहीं है, ये सब एक नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s। कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट है, और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट है। आगे कहता है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। वो उसका वो जो खेत था, वो जो फ्लावर्स बिखेरा हुआ जो खेत था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, बारिश से ढकने लगा पूरी तरह से, मतलब कि बारिश बहुत ज़्यादा आने लगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज तूफान जो है वो बहना शुरू हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। और उस बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरना चालू हो गया, और लड़के लोग जो है उसे चुनना शुरू कर दिए जाकर। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, वो जो मैन था, वो जो लेंचो था, उसने क्या एक्सक्लेम किया, क्या बताया कि अब बहुत ही बुरा होने वाला है। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यहाँ क्या कह रहा है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जो है जल्दी नहीं ख़त्म हुआ। फॉर एन आवर the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। मतलब लगभग 1 घंटे तक उस पूरे गार्डन में, पूरे घर में, पूरे हिल पहाड़ी एरिया में, पूरे खेत में, पूरी घाटी में जो है बर्फबारी होता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, उसका जो खेत था वो वाइट था, सफ़ेद हो चुका था पूरी तरह से। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि साल्ट से ढका हुआ हो, यानी कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो फसल था पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था।
द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पत्ते जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का आत्मा जो था उदासी से पूरा भर चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक वो जो पौधा में खाने वाला जो कीड़ा होता है ना, वो भी इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो तूफान है, ये जो बर्फ़ है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्ड, इस साल जो है हमारे पास कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और ये जो रात था उसके लिए बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्द भरा रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, कहता है कि इस साल हमारे पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए इस साल जो है हम भूखे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतना दूर तक आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आप लोग को यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं चारों क्वेश्चंस का आंसर को डीपली बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में ये कहानी समझ में ना आए तो आप लोग दोबारा सुनिएगा इस कहानी को। धीरे धीरे जब कहानी पूरा फिनिश होने को आएगा तब आपको पूरे क्लियर अच्छी तरह से समझ में आते जाएगा। और प्लस में क्वेश्चन आंसर जब मैं करवाऊँगा तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो फ्रेंड्स, इतने दूर तक वीडियो में कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।